Dear students, today we'll be discuss about process of transcription, synthesis of mRNA. Copying of complementary messenger RNA strand on DNA strand. In other words, the process of synthesis of mRNA. देखिए स्टूडेंट ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, एक और डेफिनेशन है. The process of synthesis of mRNA from DNA is called transcription. मतलब डीएनए से एमआरएनए के बनने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एन एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज. इस प्रोसेस के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, विच अटैच विद डीएनए स्ट्रैंड एंड अनवाइंड द टू स्ट्रैंड. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है डीएनए से तो डीएनए के जो टू स्ट्रैंड जो होते हैं वो अनवाइंड हो जाते हैं, मतलब खुल करके अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, अनवाइंड हो जाते हैं. At a specific point, one of the two strand of DNA act as a template. जैसे इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं तो ये एक्शन करते हैं टेम्पलेट की तरह. टेम्पलेट मतलब होता है सांचा. जैसे किसी भी चीज को बनाना है तो उसके लिए टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर आरएनए सिंथेसिस, आरएनए के लिए ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है डीएनए. बैक्टीरियल सेल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए. बैक्टीरियल सेल जो होती है, ठीक, क्योंकि वो यूकैरियोटिक होता है, तो देखिए बैक्टीरियल सेल जो होता है उसमें ओनली आपको क्या देखने मिलता है, वन टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखने मिलता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए. इन यूकैरियोट्स देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए. लेकिन यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें आप देखिए डिफरेंट टाइप के आपको आरएनए पॉलीमरेज देखेंगे. मतलब एक प्रोकैरियोट होता है, एक यूकैरियोट होता है. प्रोकैरियोट में यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, और यूकैरियोट में ह्यूमन बींग्स आते हैं जिनमें आपको ये सब तीन टाइप के आरएनए देखने मिलेंगे. अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फॉर आरएनए सिंथेसिस, मतलब इसका फंक्शन ये दिया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, ये सिंथेसिस कर रहा है आरआरएनए का. फिर देखिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड फॉर हेटेरोजीनस आरएनए सिंथेसिस, ये हेटेरोजीनस आरएनए सिंथेसिस कर रहा है. इट मीन्स एमआरएनए का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म करता है ये. मैच्योर आरएनए से फर्स्ट टाइम बनने वाला जो आरएनए होता है उसका नाम होता है हेटेरोजीनस आरएनए. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फॉर टी आरएनए सिंथेसिस, ये टी आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब इन सब में क्या होता है, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से होलो एंजाइम फॉर्म होता है. देखिए सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम दोनों मिक्स हो रहे हैं, होलो एंजाइम फॉर्म हो रहा है. और ये प्रोसेस दी हुई है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. देखिए ये कंप्लीट एक डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर था, लेकिन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के अटैच हुआ तो ये यहाँ से देखिए टूट करके अनवाइंड हो गया. और जब ये अनवाइंड हो गया तो यहाँ पर इसके अनवाइंड हो जाने से दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे. और टेम्पलेट की तरह वर्क करने से देखिए एमआरएनए फॉर्म होगा, ठीक. और एमआरएनए की सिंथेसिस को ही कहा जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन. अब इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है. देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोसेस कौन कौन सी होती है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग सिक्वेंशियल मैनर. फर्स्ट पॉइंट, कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर ज्वाइन टू फॉर्म आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. सबसे पहले देखिए कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर दोनों आपस में कंबाइन होते हैं जिससे आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म होता है. फिर इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अटैच हो जाता है. देखिए डीएनए से, ये डीएनए स्ट्रैंड था, डीएनए स्ट्रैंड से अटैच हुआ. जैसे डीएनए स्ट्रैंड से ये अटैच होता है तो यहाँ पर देखिए आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है. देखिए आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, ये लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज आरएनए कॉम्प्लेक्स. फिर उसके बाद ये लेंथ में बढ़ने लगता है, देखिए लेंथ में बढ़ रहा है. और इसके बाद एक मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है. सेकंड पॉइंट देखिए आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू इनिशिएशन साइट. आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अटैच हो जाता है इनिशिएशन साइट से. थर्ड पॉइंट, डीएनए अनवाइंड एंड कोर एंजाइम कैटेलाइज सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड सिग्मा फैक्टर गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम द कोर एंजाइम. जैसे ही डीएनए अनवाइंड होता है कोर एंजाइम यहाँ पर कैटेलिसिस की तरह वर्क करता है और एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाता है. द एमआरएनए चैन ग्रो लॉन्गर. एमआरएनए की चैन देखिए यहाँ पर स्टार्ट में बहुत ही छोटी थी, फिर देखिए लॉन्ग हो गई और यहाँ पे और ज़्यादा लॉन्गर हो गई. द एमआरएनए चैन ग्रो लॉन्गर. फिफ्थ पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ एमआरएनए चैन ग्रोथ एट टर्मिनेशन साइट बाय रो फैक्टर. जैसे ही यहाँ पर रो फैक्टर आकर के अटैच होता है तो प्रोसेस जो है वो एंड हो जाती है क्योंकि एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया है. इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. देखिए मैं इसको आपको यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ एक डायग्राम में. देखिए सबसे पहले ये डीएनए है, तो डीएनए का आप स्ट्रैंड देखिए. डीएनए के स्ट्रैंड में आपको पोलैरिटी दिख रहा होगा, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरा वाला देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. एक स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोडिंग प्रोसेस होती है, और एक टेम्पलेट कहलाता है क्योंकि टेम्पलेट से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है.
ठीक, डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो जहां जहां पर थाइमिन होते हैं उस थाइमिन के प्लेस पर यहाँ पर यूरेसिल आता है। ये पहचान है, आइडेंटिफाई करते हैं आप एमआरएनए को। एमआरएनए को पहचाना जाता है यूरेसिल से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के अटैच होता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है तो डीएनए के बीच की जो बॉन्डिंग रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहते हैं वो सब टूट जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के टूट जाने से डीएनए अनवाइंड हो जाएगा और टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। फिर इस टेम्पलेट से देखिए एमआरएनए फॉर्म होता है। लेकिन मैच्योर एमआरएनए जो है, देखिए ये है मैच्योर एमआरएनए। इस मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होता है। मैच्योर आरएनए बनने से पहले जो आरएनए फॉर्म होता है उस आरएनए को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्ट आरएनए। ट्रांसक्रिप्ट आरएनए, इसी का सेकेंड नेम होता है एचएन आरएनए। एचएन आरएनए मतलब होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये एमआरएनए है तो इस एमआरएनए में आपको यहाँ पर ऐसे इंट्रॉन एक्सॉन स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जैसे ये है एक्सॉन, तो एक्सॉन के बाद में देखिए ये इंट्रॉन, ठीक, फिर ये एक्सॉन, फिर ये इंट्रॉन, ऐसा इंट्रॉन एक्सॉन जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। और बाद में यहाँ से पूरे के पूरे जितने भी इंट्रॉन जो रहते हैं सभी इंट्रॉन को बाद में यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और जब इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं और ओनली एक्सॉन बच जाता है तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मैच्योर आरएनए। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, मैच्योर आरएनए बनने से पहले एक नया आरएनए बनता है जिसका नाम होता है एचएन आरएनए या ट्रांसक्रिप्ट आरएनए, और इसी को कहा जाता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैच्योर आरएनए जो होता है इसमें ओनली एक्सॉन प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर आपस में फ्यूज हो रहे हैं, फॉर्म हो रहा है कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद सेकंड स्टेप में आप देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जाकर के अटैच हुआ जिससे ये डीएनए अनवाइंड हो जाएगा। इसके अनवाइंड होने के कारण यहाँ से आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। देखिए आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है और ये आरएनए जब लेंथ में बढ़ जाता है तो एक फुली मैच्योर आरएनए सिंथेसिस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन।